यहाँ से निकल जाओ, गवादर भी खाली करो। अभी बात यही है कि उन्हें पता है कि उनकी वैल्यू क्या है, ठीक है, पाकिस्तान को उनकी वैल्यू को पता है, लेकिन ये उन्हें अलग दूसरे हाथों में बेच रहे हैं। जैसे चाइना कह लें आप, दूसरों को बेच रहे हैं ताकि यार ये तबाह हो जाए। उन्हें अब पता चला कि वो अपनी आज़ादी के लिए खड़े हो गए हैं। इसी तरह हर सूबा मुतहद इकट्ठे हो जाएं और वो पाकिस्तान के हुक्मरानों से बात करें कि यार आपने हमारे लिए आज तक क्या किया, मुझे ये बताएं, ठीक है। आप हमसे टैक्स ले रहे हैं, आप हमसे इतना पैसा कलेक्ट करें, उसकी कोई टैक्स की एक सीधी सी वजह बता दें जो हम पर लग रहा हो। अगर आप पूरे पाकिस्तान में देखते हैं ना, तो आप पूरे पाकिस्तान में अभी आने वाले वक्त के अंदर हालात इस कदर गमगीन हो जाएंगे, मज़ीद ख़राब होंगे कि पूरा पाकिस्तान चीख पुकार उठेगा, गरीब लोग मर रहे होंगे, उनका कोई वाली वारिस नहीं होगा। और ये जितने भी हुक्मरान हैं ये दूसरे मुल्क में अपने चले जाएंगे और वह सुकून से जाकर उधर अपने घर में रहेंगे। बलूचिस्तान में इस तरह की चीज़, जैसे मारंग बलोच ने बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, दुनिया को कहा कि अगर आप में थोड़ी सी ह्यूमैनिटी है तो आपको बलूचिस्तान की तरफ देखना पड़ेगा। बलोचों का जिस तरह से जेनोसाइड हो रहा है, हज़ारों बलोचों को मार दिया गया, हज़ारों बलोचों को जो है कहते हैं ना कि फोर्सफुली या घरों से जिस तरह से उठाया गया। लेकिन हमारे मीडिया कहते हैं कि यार ये तो भारत करवा रहा है, इनके पीछे किसी फॉरेन एजेंडा का हाथ है, इनको मारंग को इंडिया फंडिंग कर रहा है, जो BLA को फंडिंग हो रही है। तो इंडिया की इन्वॉल्वमेंट आपको बलूचिस्तान में क्या दिखती है? अब ये देखिए ना कि जी अब हमने अपनी नाहली को छुपाना है, तो उसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा फंडा है, इंडिया। बस नाम ले लो आप इंडिया का। इंडिया के नाम लेने के बाद दुनिया ठंडी हो जाती है कि यार कोई गाल नहीं, इंडिया वाकई करवा रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम खुद ही खराब हैं। हमारे हुक्मरान अपनी नाहली को छुपाने के लिए इंडिया का नाम लेते हैं। इंडिया में कोई इस तरह का फंडा होता है तो वो पाकिस्तान का नाम लेता है। मतलब दोनों मुल्क एक दूसरे को यूज़ करें एज अ नाम, लेकिन इस तरह का काम कोई भी नहीं कर रहा, ठीक है। आप सर इंडिया इतना यूज़ नहीं करता पाकिस्तान। बिल्कुल इंडिया, मेरी देखिए ना, इंडिया अपने आप को क्यों आगे लेके जा रहा है, इसी वजह से लेके जा रहा है। वो कह रहे हैं पाकिस्तान अगर कोई भी इस तरह का मसला होता है तो इंडिया का नाम लेता है। इंडिया उसको पॉजिटिव वे में लेता है, नेगेटिव वे में नहीं लेता। मतलब ये नेगेटिव वे में आप ऐसे ले लें कि वो हम हमला नहीं करता, इस तरह कोई खुद कुछ बमबार नहीं करता। वो उसको पॉजिटिव वे में लेके ना अपनी कोई ना कोई स्किल खोल देगा, अपना कोई बिजनेस ग्रो करवा देगा। अभी ये देख लें पूरे पाकिस्तान की जितनी GDP है, एक सिर्फ उनकी एक छोटी सी कंपनी की टाटा की है, ठीक है ना। इसी वजह से ये बहुत से ऐसे वजूहात हैं जिनकी वजह से ये जो हमारे सियासतदान है ना, ये खुद ही अपनी रिस्पेक्ट को बढ़ाने के लिए इस तरह काम करते हैं और बाद में 2-4 बंदों को पकड़वा के ये कहते हैं कि यार बस ठीक है। 1947 में एक नज़री तौर पर एक हम आज़ाद कौम बन गए, तो उसके बाद हमने बलूचिस्तान के साथ क्या ट्रेड किया। हमारे मुल्क का जो पहिया है वो किन के पैसों से चल रहा है, किन की मादनियात पे चल रहा है, किसकी वजह से चल रहा है। आज आप देखें कि बलूचिस्तान की जो एरिया है ना, वो तकरीबन पाकिस्तान की टोटल जो एरिया है उसमें से 45% एरिया उनके पास है सिर्फ। सबसे बड़ा प्रोविंस, सबसे बड़ा सूबा। और जो आबादी है वो आबादी उनकी तकरीबन है 5 से 7%। अगर हम उनकी ज़मीन पे 45% ज़मीन पे कब्ज़ा करके भी 5% लोगों को राइट नहीं दे पा रहे, तो उन्होंने वो लोग तो आवाज़ उठाएंगे ना। 2010 में उनके तकरीबन वो जो अभी वो उसने नारा उठाया हुआ है डॉक्टर महरंग बलोच ने, ठीक है, उसके वालिद साहब को उठा लिया गया। और ठीक है, आप उठाएं, जिसको मर्ज़ी उठाएं, ये मैं नहीं कह रहा, ये आपका कानून कह रहा है कि विदाउट FIR, विदाउट कोई भी कानून के बगैर आप किसी को गायब नहीं कर सकते। अगर कोई बंदा मुजरिम है तो उसको अदालत में लेके आएँ, उसको कानूनी तौर पर सज़ा दी जाए। ये कोई हल नहीं है कि आप किसी को उठाएं और उसको गायब कर दें। बलूचिस्तान में मैं आपको बताऊं 5 ऑपरेशन हो चुके हैं। सबसे पहला ऑपरेशन ये जो कहते हैं ना कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब, उसी के दौर में 1948 में हो गया था। अच्छा। फिर 62 में हुआ। आखिरी ऑपरेशन 2002 में हुआ इधर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, जब बुकटी साहब को इन्होंने मारा था और किस तरह से मारा था मैम आपको पता होगा। उसी के बाद BLA बनी ना। और उसके बाद उधर के रहने वाले लोगों के पास तालीम नहीं है, एजुकेशन नहीं है, पीने का पानी नहीं है। और मैं आपको मैम बताऊं 80% लोग पानी वो पी रहे हैं, 85% जो पानी उधर जानवर पीते हैं। जी बिल्कुल, गधा और इंसान एक ही जगह से कोई फ़र्क नहीं है। उसके अलावा सबसे ज़्यादा जो बच्चे पैदाइशी तौर पर मर जाते हैं वो बलूचिस्तान में मरते हैं, ठीक है। बलूचिस्तान में जो हॉस्पिटलों के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, एक ट्रीटमेंट के लिए एक माँ प्रेगनेंट होती है तो उधर ट्रीटमेंट के लिए उधर पैसा नहीं है, और पैसे के बाद उनके पास पूरा कोई भी सेटअप नहीं है बलूचिस्तान में। और आप इनके देखें, ईमान की बात कर रहा हूँ, जिसने जो करना है कर ले, अवाम के अंदर डर ख़त्म हो गया है। अल्लाह की कसम, जितने भी हमारे जनरल कर्नल ये सारे अरबपति बने हैं ना, ये बलूचिस्तान से। अब बलूचिस्तान से ये भी खबर आ रही है, मौलाना फजल रहमान पंजाब की पार्लियामेंट के अंदर कह रहे हैं कि जनाब बलूचिस्तान में हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि मुतालिया पाकिस्तान पढ़ाना उन्होंने बंद कर दिया अपने बच्चों को। पाकिस्तान का कौमी तराना तक बंद कर दिया, बलूचिस्तान के स्कूलों कॉलेजों में नहीं पढ़ाया जा रहा। वो तो लेकिन सबसे पहले आप बता दो मुतालिया पाकिस्तान में जो है वो सच है। हाँ? नहीं, वो तो सच है। वो
तो सच है। पाक स्टडी में तो है, अभी उसमें देखो, लिखा हुआ है। हमारे लोगों को क्या मुतालिया पाकिस्तान में क्या पढ़ाना चाहिए? अभी देखो सीएम का क्या काम है किसी को भी पता नहीं, मिनिस्टर का क्या काम है, फंड्स आते हैं कहाँ से आते हैं, कौन लाता है फंड्स, किसी को भी फंड्स का पता नहीं है। मुतालिया पाकिस्तान में ये होना चाहिए कि फंड्स को, अभी देखो हम सीएम आ जाते हैं, हम लोग कहते हैं रोड बना दो। मतलब बलोचिस्तान वालों को मुतालिया पाकिस्तान पसंद नहीं है? क्यों नहीं पसंद? मुतालिया पाकिस्तान पसंद है लेकिन सही वाला पसंद सही है। वाला अभी देखो पसंद है, 8 तक मुतालिया पाकिस्तान किसी और तरह की, फर्स्ट ईयर तक किसी और तरह की। अभी जब हम लोग आई लेवल पर पहुंच जाते हैं तो फिर मुतालिया पाकिस्तान बड़ी हो रही है ना। बिल्कुल बिल्कुल वो जो भी पढ़ा होता है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो हम लोगों का मुतालबा ये है कि मुतालिया पाकिस्तान क्या है? हाँ। मुतालिया पाकिस्तान के बारे में स्टडी है लेकिन वो कुछ है ही नहीं, तो इसका क्या फायदा उसके अंदर सारा इंडिया लिखा हुआ है। हाँ, तो वही है। मुतालिया इंडिया होना चाहिए था। हाँ तो यही हम लोगों की। अच्छा, हमारे मुतालिया पाकिस्तान में इंडिया के बारे में क्या लिखा हुआ है? आप तो बलोच है, मुझे बलोचिस्तान का रिएक्शन जानना बलोच है। नहीं, मैं पठान हूँ। अच्छा, पठान है लेकिन बलोचिस्तान वाली साइड से बिल्कुल, है। बलोच और पठान बलोचिस्तान में बहुत ज्यादा सब है। एक जैसे हाँ, भाई है। सब एक जैसे हैं, जुबान भी एक जैसा बोलते हैं, कल्चर एक जैसा है। अच्छा, बताएं कि इंडिया के बारे में मुतालिया में क्या लिखा होता है? तो ये सबसे पहले लड़ाई के बारे में लगा, वो लड़ाई बहुत हुई है, पता नहीं किसने जीती है, हम लोगों को तो आज तक पता ही नहीं है कि वो लड़ाई किसने जीती है। तो ये सबसे पहले हम लोगों का यही सवाल है। अभी ये लड़ाई बताओ किसने जीती हाँ है? तो हम लोगों को ये भी पता नहीं है। अच्छा, और मुतालिया पाकिस्तान में क्या लिखा है? एक कुछ आप ही बता दे कोई चीज मुतालिया पाकिस्तान में। बस ये इसने बताया सर इसी तरह। अच्छा, और बताओ, एक और पॉइंट बताओ जो मुतालिया पाकिस्तान में लिखा हुआ है। मुतालिया पाकिस्तान तो में आप कह रहे कि हमें सही वाला बताओ क्या लिखना होना है। सब वो एक जैसे लिखा वो हुआ है। कहते हैं कि पाकिस्तान में मादनियात बहुत है लेकिन निकलते कुछ नहीं है। अभी बलूचिस्तान देखो, अभी कल जो हुकूमत ने नहीं, ये जो तराना बैन हुआ है। अच्छा, इंडिया के अभी बड़ा नाम आता है जब बलोचिस्तान का आता है, कहते हैं इंडिया फंडिंग करा रहा है बलोचिस्तान की, इंडिया कश्मीर का बदला लेना चाहता है पाकिस्तान से। नहीं। अभी देखो आप बड़ा हंसे इस बात पे। नहीं इंडिया को कोई और नहीं मिला, अभी वो उसको फंड कर रहे हैं। हाँ? नहीं, अभी पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो इतने कमज़ोर हो गए कि वो उन लोगों को नहीं निकाल सकते कि कौन फंडिंग कर रहा है। तो ये इतने कमज़ोर भी नहीं है पाकिस्तान के इदारे। हाँ। पाकिस्तान के जो ISI ये मालूम मतलब नहीं कर इंडिया सकते। कोई नहीं, अब मतलब वाकई ये बात, अगर इंडिया फंडिंग कर रहा है तो फिर पकड़े जाना हाँ, तो चाहिए सबको था। पता होना चाहिए। अभी देखो कहीं पर धमाका हो जाता है, उसी वक्त मालूम हो जाता है कि इसमें कितने किलो वजन है, हाँ, कहाँ से आया था, और किसने किया था। लेकिन ये पता नहीं लगा सकता कि फंडिंग कहाँ से हो रही है। तो भी इसको पता नहीं। अब अगर फंडिंग हो रहा है तो आप निकालो मीडिया में। ये बात तो इंडिया कहता है अगर हम फंडिंग करा रहे हैं तो साबित करो, इंटरनेशनल ये- कोर्ट में लेके जाओ। हाँ तो यही मसला है। खान नहीं रगड़ने की, जब तक खान नहीं छोड़ा हुआ है अभी तक आराम से ही नहीं होएगा। हाँ, लेकिन जब चले खान को हम छोड़े वो तो एक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की बात है, हम इंडिया और बलोचिस्तान की बात करें और यहाँ ये कहा जाता है कि महारंग बलोच को भी इंडिया फंडिंग दे रहा है। नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा गलत नहीं है ना, गलत है। हाँ, अभी नहीं इंडिया को कोई और नहीं मिला मारंग बलोच को फंड करने के लिए। बलूचिस्तान में तो बहुत से बड़े बड़े लोग हैं तो उसको फंड करते हैं यार। मतलब इंडिया किसी और को भी फंड कर नहीं, सकता था। हाँ नहीं। अच्छा, बलोचिस्तान के लोग वाकई मानते हैं कि इंडिया करवा रहा है ये सब? कौन बलूचिस्तान के लोग? हाँ। नहीं वो कुछ नहीं, वहाँ पर अभी इतना शऊर फैल गया, अभी सबको पता है कौन करवा रहा है, सबको अभी पता है। वो पहले हम लोगों को पता नहीं, वही मुतालिया पाकिस्तान पढ़ रहे थे इसलिए पता नहीं थे, लेकिन अभी हम लोगों ने कुछ और से पढ़ना शुरू कर लिया। बलोचिस्तान में मिनरल्स है, सोना है। चाइना कई सालों से बलोचिस्तान के अंदर जो है एक्सट्रैक्शन कर रहा है मिनरल्स की। आज बलोचिस्तान ने पाकिस्तान की बुक्स बैन कर दी हैं, पाकिस्तान का नेशनल एंथम बैन कर दिया। सर जरा 2 लाइन इस पे भी कि हमारा वो जो प्रोविंस जिसको हम बलोचिस्तान कहते हैं